What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL। आज मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडो चाइनीज स्टार्टर की रेसिपी बना रहा हूँ जो रेस्टोरेंट से बहुत ऑर्डर की जाती है, मशरूम चिली। अब हम चिकन चिली बना चुके हैं, पनीर चिली पहले बना चुके हैं, सॉस तो सिमिलर ही होती है, बट जब मशरूम चिली बनाओ ना तो एक चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मशरूम को कोट करके फ्राई कैसे करना है, क्योंकि मशरूम के ऊपर अगर कोटिंग सही से नहीं हो तो वो निकल जाती है, छूट जाती है जब भी उसको फ्राई करो या जब भी उसको सॉस में टॉस करो। तो होता क्या है कि मशरूम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और जैसे इसको कुक करना शुरू करो तो मॉइस्चर निकलना शुरू होता है, उसकी वजह से कोटिंग बराबर से नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको परफेक्टली मशरूम को क्लीन करके उसको कट करके प्रेप कैसे करना है और सही तरीके से कोट कैसे करना है और फिर उसके बाद सही तरीके से उसको फ्राई कैसे करना है वो बताऊंगा कि कोटिंग जो एकदम मिनिमल आएगी, एकदम क्रिस्प टेक्सचर आएगा और कोटिंग बिल्कुल भी निकलेगी नहीं आपके मशरूम से, एकदम परफेक्ट मशरूम फ्राई होता है। और फिर उसके बाद उसे सॉस में टॉस करेंगे वो एकदम परफेक्ट इंडो चाइनीज़ चिली सॉस में, बिना वो रेड चिली पेस्ट, रेड चिली सॉस वगैरह यूज़ करके वो सब चीज़ें नहीं यूज़ की जाती हैं। एकदम सही तरीके से चिली सॉस कैसे घर पे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले मशरूम चिली के लिए वेजिटेबल्स को प्रेप कैसे करना है, मशरूम को प्रेप कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कैप्सिकम को कट कर लेते हैं। तो एक छोटी सी कैप्सिकम ले लो। कैप्सिकम के साइड्स को आपको इस तरीके से कट करना है ताकि जो टॉप, बॉटम और कोर है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे 4 साइड्स इसके कट कर लिए हैं। अब अगर आपको ऐसे एक बड़ा प्लैंक मिल जाए कैप्सिकम का तो उसको बीच में से ऐसे कट करके 2 स्ट्रिप्स बना लीजिए। फिर अभी यहाँ पर कैप्सिकम को ट्राइंगल्स में कट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कट कर रहा हूँ और ये कैप्सिकम के ट्राइंगल्स हमको मिल रहे हैं। इस तरीके से ट्राइंगल शेप में आप कैप्सिकम को कट कर सकते हैं। सारी कैप्सिकम को इसी तरीके से कट कर लीजिए और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए एक रेड बेल पेपर भी कट कर रहा हूँ। तो रेड बेल पेपर को सेम तरीके से जैसे ग्रीन कैप्सिकम को हमने कट किया था वैसे ही साइड्स को कट करके, स्ट्रिप्स कट करके उसके ट्राइंगल्स कट कर लेने हैं। रेड बेल पेपर एकदम ऑप्शनल है, सिर्फ कलर ऐड करने के लिए इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप सिर्फ हरी शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्याज को कट कर लेते हैं। प्याज का छिलका आपको निकाल लेना है। उसके बाद प्याज को इस तरीके से 4 क्वार्टर्स में आपको कट कर लेना है। एक बार क्वार्टर्स कट कर लिए फिर उसके पेटल्स को इस तरीके से आपको निकाल देना है। सारे प्याज के पेटल्स इस तरीके से निकाल लीजिए, लेयर्स हैं उन्हें निकाल लीजिए। उसके बाद इस तरीके से डायगनली कट करेंगे कि हमको प्याज के भी ट्राइंगल्स मिल जाए। तो इस तरीके से सारे प्याज को आप कट कर लीजिए। अब आप देख सकते हो ऐसे ट्राइंगल्स मिल जाएंगे आपको प्याज के। प्याज को भी अब सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स को कट कर लेते हैं। स्प्रिंग अनियंस यहाँ पर मैंने 3 ले लिए। उन्हें पहले बीच में से जहाँ पर ये वाइट हिस्सा शुरू होता है यहाँ से पहले डिवाइड कर लेना है 2 हिस्सों में। पहले सफ़ेद हिस्सा कट कर लेते हैं। तो सफ़ेद हिस्से को ऐसे मोटा मोटा आपको ऐसे कट कर लेना है। आप देख सकते हो मैं कैसे कट कर रहा हूँ। एक बार आपने इस हिस्से को ऐसे कट कर लिया है तो एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसे हम कुकिंग के दौरान यूज़ करेंगे। अब जो पिछला ग्रीन हिस्सा है उसको हमें कट करना है, उसको फाइनली हमें कट करना है इस तरीके से। थोड़ा बहुत कुकिंग के टाइम यूज़ करेंगे और बाकी का हम इसे गार्निश में यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स को भी मैंने कट कर लिया है। इन्हें भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। वेजिटेबल्स को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। इंडो चाइनीज़ या चाइनीज़ कुकिंग जब करते हैं ना तो ये वेजिटेबल कटिंग का जो प्रोसेस है, तैयारी वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, कुकिंग तो बहुत फटाफट हो जाती है। आज मैंने ट्राइंगल्स कट किए हैं कैप्सिकम और अनियन के। आप चाहें तो स्क्वायर्स भी कट कर सकते हैं। जब भी आप चाइनीज़ के लिए वेजिटेबल्स की कटिंग कर रहे हैं तो बस एक चीज़ इंश्योर कीजिए कि आपका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, आज जैसे मशरूम है तो मशरूम के जैसे ही आपको वेजिटेबल को कट करना है। तो यहाँ पर आप लंबी लंबी सब्जियाँ मत कट कीजिए, आपको अच्छी नहीं लगेंगी वो। तो स्क्वायर्स कट कर सकते हैं या ट्राइंगल्स कट कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक बार आपने ये वेजिटेबल्स को कट कर लिया है, उसके बाद आपको मशरूम्स को भी तैयार करना है, उसको धोना है, साफ़ करना है और कट करना है। वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स मशरूम्स ले लिए। बटन मशरूम यहाँ पर मैंने लिए हैं। आप देख सकते हो मशरूम्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी गंदगी है, थोड़े ये स्पॉट्स हैं, इन्हें हमें साफ़ करना है। तो मशरूम जब भी आप मार्केट से खरीदते हो ना तो इंश्योर करो कि बहुत गंदे मशरूम्स आपको नहीं लेने हैं। जितने साफ़ मशरूम आप ले सको, फ्रेश मशरूम्स आप ले सको वो मशरूम लीजिए। उससे आपको रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आएंगे, साफ़ कम करने पड़ेंगे और ये थोड़े से फर्म भी होंगे। जो पुराने मशरूम हो जाते हैं ना थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, लिम्प हो जाते हैं, उन्हें कुक करने में मज़ा नहीं आता है। तो ये तो सबसे पहली चीज़ है कि आप मशरूम लें कैसे। एक बार आपने मशरूम ले लिया, आज देखा आपने कि मशरूम के ऊपर थोड़े थोड़े डॉट्स हैं, ये थोड़े स्पॉट्स हैं, ये बेसिकली कंपोस्ट में उगते हैं मशरूम। तो ये कंपोस्ट ही लगी होती है इसके ऊपर, तो इसे आपको साफ़ करना होता है। एक तो अगर आपके मशरूम बहुत ज़्यादा गंदे तो उसको एक तरीका साफ़ करने का ये है कि आप थोड़ा सा सूखा मैदा इसके ऊपर डालिए और फिर रब कीजिए मशरूम्स को सूखे मैदे के साथ।
तो जितनी भी गंदगी है ना वो निकल जाएगी। और फिर उसके बाद उसको वॉश करना है, पानी पहले बिल्कुल नहीं डालना, तो बैटर बन जाएगा उसका। सूखे मैदे से रब किया और फिर धो लिया तो साफ़ हो जाएंगे। आज हमारे मशरूम्स इतने गंदे नहीं है तो हम सीधा इनको पानी से ही धो सकते हैं। तो रनिंग वाटर में या एक बोल में पानी लेके इन्हें साफ़ कर लीजिए। साफ़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बोल के अंदर आपको मशरूम्स को ट्रांसफ़र करना है और फिर इस तरीके से अच्छे से रब करना है पानी के साथ कि ऊपर की जो गंदगी वो निकल जाए। बहुत आसानी से निकल जाती है। आप देख सकते हो मशरूम्स को मैंने कैसे साफ़ कर लिया। इसी तरीके से साफ़ कर लीजिए और एक बार चाहिए तो आप रनिंग वाटर में फिर से इन्हें धो सकते हैं। एक बार आपने मशरूम्स को साफ़ कर लिया है, उसके बाद आपको करना ये है कि इनको थोड़ा सा पॉच लेना है, सुखा लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक किचन टॉवल ले लेता हूँ, उसमें मशरूम्स को डाल के हल्का सा रब कर लेता हूँ। हल्का सा जो एक्सेस पानी है उसमें से निकाल लेता हूँ। मशरूम्स के ऊपर पानी ज़्यादा टाइम तक रह जाता है ना तो वो कलर चेंज करने लग जाते हैं बहुत फटाफट। इसके लिए पॉच लेता हूँ इसको मैं आगे कट करने से पहले। तो एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया है, उसके बाद हमें मशरूम्स को भी ट्रिम करके कट करना है। तो ये जो स्टेम वाला पोर्शन है ना, ये पूरी तरीके से आपको निकालना नहीं है, इसको बस हल्का सा ट्रिम करना है। तो इस तरीके से आपको ट्रिम कर लेना है मशरूम के स्टेम को। उसके बाद 1/2 इसको डिवाइड कर लेना है। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे मैंने डिवाइड कर लिया इसे। मशरूम अगर छोटा है तो उसका खाली आपको स्टेम का पोर्शन ट्रिम करना है, उसको 1/2 डिवाइड नहीं करना। इसी तरीके से बाकी के भी मशरूम्स आपको कट कर लेने हैं। कोई बहुत बड़ा मशरूम हो तो उसको आप 1/4 भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मीडियम साइज़ के थे इसके लिए मैंने 1/2 ही किए हैं और जो छोटे वाले थे उनको एज इट इज़ रख दिया है। एक बार आपने सारे मशरूम्स कट कर लिए इस तरीके से, अभी इन्हें हमें ब्लांच करना है। मशरूम्स को ब्लांच करने के लिए आपको एक बर्तन में ऐसे पानी को एक रोरिंग बॉईल पे ले आना है। पानी आपका अच्छे से उबलना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर आइस कोल्ड पानी में रेडी रख रहा हूँ, तो पानी के अंदर खाली बर्फ़ डाल के रख दी, इसे रेडी रखना है। अब बॉइलिंग वाटर में मशरूम्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए और बस 30 सेकेंड्स के लिए आपको बॉइलिंग वाटर के अंदर मशरूम्स को रहने देना है। उससे ज़्यादा नहीं रखना है, ओवर कुक हो जाएंगे आपके मशरूम्स। बस 30 सेकेंड्स के लिए मशरूम्स को रखिए, उसके बाद निकालिए और इमीडिएटली आइस कोल्ड वाटर में डाल दीजिए कि कुकिंग प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाए और मशरूम्स हमारे ठंडे हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मशरूम्स को हमने कट करके ब्लांच कर लिया है। अब कटिंग का जो प्रोसेस है ना, मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत छोटा छोटा नहीं कट करना मशरूम को। वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि मशरूम जब भी कुक होते हैं ना तो मॉइस्चर छोड़ते तो श्रिंक होते हैं। तो जब भी आप छोटा छोटा कट कर लोगे तो मशरूम के पीसेस बहुत छोटे हो जाएंगे। ये चीज़ का ध्यान देना है। 1/2 या बड़ा मशरूम है तो 1/4 मैक्सिमम, उससे छोटा आपको मशरूम को कट नहीं करना है। ब्लांचिंग का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 कारण है मेजर। एक कारण पहला ऐसा है कि मशरूम्स के अगर ऊपर थोड़ी सी गंदगी रह जाए धोने के बाद भी तो ब्लांचिंग के प्रोसेस में वो गंदगी निकल जाती है। पानी में आप देखोगे वो गंदगी निकल जाएगी। दूसरा जो कारण है हमारा इम्पॉर्टेंट इसलिए कि मशरूम्स को हम जब कोट करेंगे ना ब्लांच करने के बाद तो मशरूम्स हल्के हल्के कुक होते हैं और उनके ऊपर एक मॉइस्चर की लेयर आ जाती है। तो जब भी हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और मैदा डालेंगे तो मशरूम्स अच्छे से कोटिंग पकड़ लेंगे और एकदम हल्की सी कोटिंग आएगी। ड्राई कोटिंग करेंगे, बैटर में कभी भी फ्राई नहीं करना मशरूम को, नहीं तो मशरूम की कोटिंग निकल जाती है। वो एक गैप आ जाता है मशरूम के और कोटिंग के बीच में, और जब इसे टॉस करो ना तो वो कोटिंग को छोड़ देता है और वो कोटिंग का लेयर भी मुंह में आता है जब भी हम खाते हैं। तो आज जो हम कोटिंग करेंगे आप देखोगे एकदम लाइट लेयर आएगी, एकदम मशरूम को पकड़ के रखेगी और वो एक हल्की सी क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी और एकदम परफेक्ट मशरूम कोट होके फ्राई होते हैं। वो प्रोसेस आपको बताऊंगा। एक बार आपने ब्लांच कर लिया है, ठंडे पानी में रखा है, इसे इमीडिएटली कोट नहीं करना है। पहले आप तेल को गर्म करेंगे। तेल एकदम आपका अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। हाई फ्लेम पर हम लोग मशरूम को फ्राई करेंगे। एक बार तेल गर्म हो जाए तभी कोट करना है। इसका भी रीज़न ये है कि जैसे हम कोट करेंगे ना मशरूम्स को, उन्हें इमीडिएटली फ्राई करना पड़ता है। उन्हें आप 1-2 मिनट के लिए रख दोगे ना, फिर से वो कोटिंग गीली हो जाएगी और वो एकदम बैटर सा बन जाएगा मशरूम्स के ऊपर और आप फ्राई नहीं कर पाओगे। एकदम ड्राई होने चाहिए मशरूम जब भी आप फ्राई करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं यही करने वाला हूँ। पहले तेल गरम करूँगा, उसके बाद मशरूम्स को हम कोट करेंगे और इमीडिएटली फ्राई करेंगे। ये प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो एक बर्तन में आपको तेल गरम कर लेना है। तेल आपका अच्छे से गरम हो जाना चाहिए, अबाउट 180 to 190 डिग्री सेल्सियस पर। एकदम गरम तेल में हाई फ्लेम पर हम मशरूम्स को फ्राई करेंगे। अब तेल एक बार गर्म हो जाए तो मशरूम्स को आपको ये ठंडे पानी से निकाल लेना है। अच्छे से पानी को निकलने देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए मशरूम में। इन्हें अभी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च पहले ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में 3 टेबलस्पून मैदा आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से एकदम स्प्रिंकल कर दीजिए कॉर्नफ्लावर और मैदा, और फिर एक स्पून की मदद से लाइटली इसको मिक्स करना है कि वो जो कॉर्नफ्लावर और मैदा है वो मशरूम के ऊपर लग जाए। एक बार आपने कोट कर लिया, फिर से आपको डबल कोट करना है। तो फिर से 2 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नस्टार्च
और 2 टेबलस्पून मैदा डालिए। और अब यहाँ पर अपने हाथों से ही लाइटली इसे मिक्स करना है कि फिर से वो कोटिंग अच्छे से पकड़ ले। आपने नोट किया होगा मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला है, कारण ये है कि जब भी इसी स्टेज पे नमक डाल दो ना तो मशरूम्स पानी छोड़ना शुरू कर देंगे जब भी हम इसे फ्राई करेंगे, तो वो नहीं करने के लिए सॉल्ट मैंने यहाँ पर डालना अवॉइड कर दिया है। तो आप देख सकते हो मशरूम्स की कोटिंग अच्छे से हो गई है। इस स्टेज पर मशरूम्स को आपको एक झारे में ट्रांसफ़र करना है और एक्सेस मैदे को और कॉर्नफ्लावर को निकाल लेना है कि हमारा तेल गंदा नहीं हो। एक बार आपने ये कर लिया तो फिर इन कोटेड मशरूम्स को तेल के अंदर डालना है और इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, बस लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्राई नहीं करना है क्योंकि मशरूम्स को हम आज डबल फ्राई करने वाले हैं। तो इस स्टेज पर मशरूम्स को उतना ही फ्राई करना है कि कोटिंग पकड़ लें। तो 1-1.5 मिनट हो चुका है, मशरूम से कोटिंग अच्छे से पकड़ ली है। इस स्टेज पर आपको मशरूम्स को तेल से निकाल लेना है, एक टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देना है कि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। सेम तरीके से बाकी के भी मशरूम्स को आपको फ्राई कर लेना है। तो ये फर्स्ट फ्राइंग हमारी मशरूम की हो गई है। आपको कोटिंग जो है ना मशरूम की इसी तरीके से करनी है, ब्लांच कीजिए, उसके बाद ऐसे कोट कीजिए और ऐसे फ्राई कीजिए। सारे जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उसे फॉलो कीजिए, आपके मशरूम्स हमेशा एकदम परफेक्टली कोट होंगे। वो बहुत मोटी कोटिंग नहीं आएगी, एकदम पतली सी कोटिंग आएगी और परफेक्ट मशरूम आपके फ्राई होंगे। हमेशा आपको इसी तरीके से करने हैं, वेदर यू आर मेकिंग चिली सॉस या सेजवान बनाओ या कोई दूसरे ग्रेवी में आपको डालने हैं, मशरूम्स को ऐसे ही फ्राई कीजिए। परफेक्ट फ्राई होते हैं, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये मेरा। तो ऐसे ही आपको मशरूम्स को फ्राई करना है। पहली फ्राइंग हो गई है। सेकंड फ्राइंग इसलिए हम करते हैं कि इसको और क्रिस्प करने के लिए। तो सेकंड फ्राइंग जो है ना वो सॉस बनने के बाद होगी। तो अभी हम ये करेंगे कि पहले सॉस बनाएंगे, सॉस की जो वॉक की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, बाजू में तेल को गर्म रखेंगे क्योंकि सॉस बनने में 1.5 से 2 मिनट लगता है मैक्स। तो तेल गर्म ही रहेगा बाजू में, एकदम गरम तेल में 180-190 डिग्री सेल्सियस पर डालेंगे मशरूम्स को, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर सॉस के अंदर डालकर टॉस करेंगे। ये वाला प्रोसेस है। तो पहले सॉस बनाते हैं, बाजू में मैंने तेल गरम करने रखा हुआ है। ये प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। एक वॉक को हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लेना है, फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपको तेल ऐड करना है। तेल एक बार गरम हो जाए तब इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टीस्पून चॉप्ड अदरक, जो स्प्रिंग अनियंस का वाइट हिस्सा हमने कट किया था वो ऐड कर दीजिए, और 3 इसमें स्लाइस की हुई तीखी वाली हरी मिर्ची ऐड करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को बस लाइटली आपको टॉस करना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। जो स्पाइसीनेस है ना वो हरी मिर्च से ही आएगी, तो ये अवॉइड मत करना, हम कोई इसमें चिली सॉस नहीं ऐड करने वाले। इस स्टेज पर यहाँ पर 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 2 टीस्पून लाइट सोया सॉस, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, लगभग 200-250 ml पानी ऐड कर दीजिए। साथ ही में ½ टीस्पून विनेगर, 1 चुटकी शक्कर, 1 चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर और 1 चुटकी इसमें नमक ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लेना है। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। जो स्पाइसीनेस है मैंने आपको बोला वो हरी मिर्च से ही आती है, कोई चिली सॉस इसमें हम ऐड नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से चिली सॉस एकदम परफेक्ट बनती है। एक बार ये एक बॉईल पे आ जाए तब सॉस को थिक करने के लिए यहाँ पर एक बोल में 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है मैंने, उसमें पानी डालकर एक स्लरी बना लीजिए। स्लरी को भी धीरे धीरे आपको ऐड करना है सॉस में, अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि सॉस हमारी थिक नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे स्लरी ऐड करके मैंने सॉस को थिक कर लिया। ऐसे आपकी सॉस बन जानी चाहिए। इस स्टेज पर ये फ्लेम को मैं एकदम लो पे कर दूंगा या फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। बाजू में मैंने तेल गरम करके रखा था, तो अभी हमको डबल फ्राई कर लेना है हमारे मशरूम को। तो मशरूम्स को ऐड कर दीजिए, एकदम हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मशरूम्स को आपको फ्राई करना है। लगभग 1-1.5 मिनट ही लगेगा यहाँ पर भी मशरूम्स को फ्राई होने में। बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मशरूम्स को फ्राई कर लीजिए। मशरूम्स एक बार आपके फ्राई हो जाएं तो इन्हें निकाल कर तेल को अच्छे से निकलने दीजिए। फिर मशरूम्स को ये आपको सॉस के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। साथ ही में जो वेजिटेबल्स हमने कट की थी वो ऐड कर दीजिए। थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कीजिए। और अब हाई फ्लेम पर फटाफट आपको इस सॉस के साथ मशरूम्स को कोट करना है। इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है आपको, बस सॉस कोट करनी है आपको मशरूम्स के साथ। बस 1 मिनट के लिए कीजिए, नहीं तो क्या है मशरूम्स बहुत सॉगी हो जाएंगे। तो फटाफट से आप स्टर कीजिए। जो कैप्सिकम और अनियंस है वो पहले भी आप ऐड कर सकते थे, मैंने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि घर की जो फ्लेम होती है ना उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो कैप्सिकम और अनियन अपना क्रंच छोड़ देते हैं। तो मैंने इस स्टेज पे ऐड किया कि वो क्रंची रहे। आप देख सकते हो कि हमारे मशरूम्स अच्छे से कोट हो चुके हैं। हमारा मशरूम चिली रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल।
तो आपने देखा कि मशरूम्स ने अपनी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, सॉस हमारी एकदम परफेक्ट बनी। जैसे मैंने आपको बोला, रेस्टोरेंट्स में ना जब भी चिली मशरूम बनाया जाता है, ये ब्राउनिश ब्लैकिश कलर वाला, उसमें रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस ये सब नहीं डाला जाता है। सिर्फ सोया सॉस और ग्रीन चिली से इसको फ्लेवर किया जाता है, साथ में स्प्रिंग अनियंस और साथ में थोड़ा सा धनिया डाला जाता है। बस यही चीज़ें होती हैं, और कैप्सिकम और प्याज इसमें डालते हैं। बस ऐसे सिंपल तरीके से बनता है। रेड चिली सॉस मत डालिए इसके अंदर, आप रेड चिली पेस्ट भी मत डालिए और ग्रीन चिली सॉस भी मत डालिए। क्या होता है, ये वाली सॉसेज में ना विनेगर होता है, खट्टी होती है, तो ये फ्लेवर चेंज कर देगी हमारे चिली मशरूम का। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ऐसे बनाओ, एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आपका चिली मशरूम बनेगा। रेस्टोरेंट्स में तो एरोमेट पाउडर या MSG भी ऐड करते हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। ग्रेवी बनाना चाहते हो तो ज़्यादा पानी डालो और थोड़ी सी सोया सॉस इंक्रीज कर देना, और कॉर्नस्टार्च की स्लरी से उसे थिक कर लेना सॉस को, और आपकी ग्रेवी बन जाएगी। सो दैट यू कैन सर्व इट विद अ फ्राइड राइस और अ नूडल रेसिपी। वो भी दोनों रेसिपीज़ चैनल पर हैं, तो वो बना कर खा सकते हो। तो इसी तरीके से एकदम परफेक्ट वाले मशरूम चिली अपने घर पे बनाओ एंड एंजॉय दिस रेसिपी एट योर होम। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful mushroom chili recipe at your home. Cheers.